इस कहानी में 3000 साल पहले मिस्र के एक शहर थेब्स को दिखाया जाता है। यहाँ का राजा का नाम फेरोन है। फेरोन की एक प्रेमिका है जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसका नाम अक्सुनामून है, लेकिन अक्सुनामून राजा से प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसी राज्य की एक पाद्री जिसका नाम इम्होटेप है उससे प्यार करती है। इम्होटेप के पास काले जादू की शक्ति है और ये इस शक्ति से मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। अब एक दिन इम्होटेप और अक्सुनामून जब ये दोनों अकेले में मिल रहे होते हैं तो उसी वक्त वहाँ पर राजा फेरोन भी आ जाते हैं और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पर ये दोनों मिलकर राजा फेरोन को मार देते हैं। अब इससे पहले कि राजा फेरोन के सिपाही अंदर आते, अक्सुनामून इम्होटेप को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे जिंदा कर सकते हो। इम्होटेप के लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और इसके बाद अक्सुनामून अपने आप को मार देती है, क्योंकि वो जानती है कि इम्होटेप उसे जिंदा कर सकता है। अब इम्होटेप के लोग अक्सुनामून के डेड बॉडी को चुरा लेते हैं और उसे मिस्र के एक नगरी जिसका नाम हमुनात्र है, जिसे मुर्दों का शहर भी कहा जाता है, वहाँ ले जाते हैं। इम्होटेप के पास एक काले जादू की किताब है। वो इस किताब की मदद से अक्सुनामून को जिंदा करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर राजा फेरोन के सिपाही आ जाते हैं जो इम्होटेप को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इम्होटेप को एक ऐसी सजा दी जाती है जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और एक ताबूत के अंदर डालकर ऊपर से कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो उसके पूरे शरीर को धीरे धीरे खा जाए। इस ताबूत को एक खास चाबी से बंद कर दिया जाता है ताकि कभी भी कोई इसे खोल नहीं पाए। अगर कभी किसी ने इसे खोला तो इम्होटेप संपूर्ण मानव जाति के ऊपर कहर बनकर बरसेगा। उसके पास इतनी शक्ति होगी कि उसे हरा पाना असंभव होगा। उसके ताबूत को मिस्र के देवता अन्यूबस की मूर्ति के नीचे दफन कर दिया जाता है। अब कई सौ साल गुजर जाते हैं। वक्त होता है 1923 और वह मूर्ति जो किसी जमाने में बहुत ऊंची हुआ करती थी अब वो बहुत छोटी रह गई है, क्योंकि पूरा का पूरा शहर अब जमीन के नीचे दफन हो चुका है। यहाँ पर देश विदेश के लोग इस जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। वो इस बात से बेखबर है कि इस जमीन के नीचे शैतानी शक्तियाँ आज भी सांस लेती है। यहाँ पर फ्रेंच आर्मी के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम रिक होता है, जो कि एक अमेरिकन है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पर जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं कि उसके घोड़े वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि घोड़े को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई शैतानी साया है। और उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर रेत उड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रेत के नीचे कोई है और तभी रेत पर एक चेहरा उभर जाता है। रिक यहाँ से निकल जाता है। इस शहर का नाम हमुनात्र है। अब 3 साल बाद हमें मिस्र में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इवलिन है। इवलिन लाइब्रेरी में काम करती है और मिस्र के पुराने भाषाओं को, उनके कल्चरों को स्टडी करती है। इवलिन को मिस्र की पुरानी भाषाएं आती है। इवलिन का एक बड़ा भाई भी होता है जो इवलिन के पास आता है और उसे एक बहुत अच्छी सी चीजें दिखाती है। वो उसे कहती है कि ये उसे खुदाई के दौरान मिली थी और जब इवलिन उसका बटन दबाती है तो वो खुल जाता है। ये उस ताबूत की चाबी होती है जिसमें आज से हजारों साल पहले इम्होटेप को बंद करके जमीन के नीचे दफन कर दिया गया था। इसके अंदर एक नक्शा भी होता है और ये हमुनात्र शहर का नक्शा होता है। इवलिन अपने पिता के दोस्त के पास जाती है जिनकी यह लाइब्रेरी होती है और वह उन्हें वह नक्शा दिखाती है। वह इवलिन को कहती है कि यह एक मन ग्रंथ कहानी है। दरअसल वह नहीं चाहती कि इवलिन वहां पर जाए, क्योंकि आज तक जो भी वहां पर गए वह कभी भी वापस नहीं आए। पर इवलिन किसी भी कीमत पर वहां पर जाना चाहती है। वो अपने भाई से पूछती है कि वह अजीब सी चीज, वह नक्शा उसे कहां पर मिला था। उसका भाई उसे सच बता देता है कि वह उसने एक आदमी से चुराया था जो कि एक अमेरिकन है और अब वह एक जेल में है। इवलिन और उसका भाई उस जेल में आते हैं जहाँ पर वो कैदी था और यह कैदी रिक होता है। रिक समझ जाता है कि इवलिन और उसका भाई यहाँ पर क्यों आए हैं। उसे आज फांसी होने वाली है। वो इवलिन को कहता है कि अगर तुम हमुनात्र जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे छुड़ाना होगा। आज उसे यहाँ पर फांसी होने वाली होती है। तो यहाँ का जो इंचार्ज होता है एवलिन उसे रिक को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। एवलिन उसे बताता है कि हमुनात्र शहर में जहाँ पर मिस्र के पुराने राजाओं के खजाना गड़ा है वह जगह रिक को पता है। अगर तुम रिक को छोड़ दोगे तो तुम्हें उस खजाने में से 25% मिल सकता है। वो मान जाता है और अब यह सब के सब मिस्र के उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो खजाना है।
यह पानी की शिप से जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी अमेरिकन होते हैं जो उसी जगह जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी खजाने की तलाश होती है। एवलिन रिक को बताती है कि उस इतिहास की सबसे फेमस किताब जिसका नाम अमुन-रा है, जिसमें मिस्र के शाही खानदानों की सभी जादुई शक्तियों के राज लिखे हुए हैं, वो उसे चाहिए जो कहीं न कहीं हमुनात्र में दफन है। अब ये सब के सब हमुनात्र पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एवलिन रिक को एन्यूबियस की मूर्ति दिखाती है। वह कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंस चुका है। अब ये सब के सब जमीन के अंदर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एन्यूबियस, जो कि मिस्र के देवता है, उनकी मूर्ति का आधा हिस्सा है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी इवलिन वहाँ पर जो शीशा होता है उस शीशे को सूरज की ओर करते हैं और सूरज की रोशनी उस शीशे से टकराकर अंदर लगे बाकी शीशे से टकराती है और चारों तरफ उजाला हो जाता है। अब एवलिन यहाँ पर उस किताब को ढूंढना शुरू करती है। वहीं यहाँ पर इनका वह साथी जिसने रिक की फांसी की सजा को माफ कर दिया था, वो अंदर सोना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे दीवार पर गुदा हुआ एक हजारों साल पुराना चित्र दिखता है जिस पर बहुत बेशकीमती पत्थर लगे होते हैं। वो उसमें से पत्थर निकालना शुरू कर देता है और उसमें से एक पत्थर नीचे गिर जाता है और तभी उस पत्थर के अंदर से एक कीड़ा निकलता है जो उसके पैर के अंदर घुस जाता है और उसके पूरे शरीर में रेंगना शुरू कर देता है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पागलों की तरह भागता है और एक दीवार से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। एवलिन रिक और उसके भाई को कुछ समझ में नहीं आता कि यह ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रहा था। अब रात के ये सब के सब ऊपर एक बार फिर से जमा होते हैं। यहाँ पर वो दूसरा ग्रुप भी होता है जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया है। दरअसल अब इन सब के बीच में समझौता हो चुका है, जो भी सोना मिलेगा उसका हिस्सा हो जाएगा। पर तभी यहाँ पर इन पर हमला हो जाता है। कुछ लोग घोड़े पे आते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं और यह राजा फिरौन के रक्षकों के वंशज होते हैं जो पिछले 3000 सालों से इस जगह की आज भी निगरानी करते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि यह मुर्दे की नगरी है। किसी ने अगर इम्होटेप को उसके ताबूत से बाहर निकाला तो वो पूरे मिस्र को खत्म कर देगा। इन रक्षकों के वंशजों का जो लीडर होता है वह इन सब को यहाँ पर धमकी देकर जाता है कि तुम्हारे पास एक दिन है, तुम सब यहाँ से वापस लौट जाओ। पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता और अगले दिन एक बार फिर से यह दोनों ग्रुप जमीन के नीचे जाकर अलग अलग सोना ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है जिसके बाहर एक चेतावनी लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर किसी ने मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश की तो उस पर एक श्राप लागू होगा। इस बॉक्स को खोलने वाले सभी लोगों को मार देगा, उनका खून चूसकर उनके शरीर के अलग अलग हिस्से निकालकर वह एक नया रूप धारण करेगा और आत्माओं की दुनिया से हमेशा के लिए हमारी दुनिया में आकर इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। यहाँ पर जो लोग इस चेतावनी को पढ़ते हैं वह इसे एक अंधविश्वास समझते हैं और वह इस बॉक्स को खोल देते हैं और इसके अंदर से वही काले जादू की किताब निकलता है जिसे पढ़कर इम्होटेप अक्सुनामून को जिंदा करने वाला था। पर इस बुक को खोला नहीं जा सकता क्योंकि इसमें खास तरह के लॉक होता है जिसे खास किस्म के चाबी से खोला जा सकता है और यह चाबी वही होती है जो एवलिन के पास होता है। वहीं एवलिन रिक और उसके भाई को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी ऊपर से वह ताबूत गिर जाता है जिस ताबूत के अंदर इम्होटेप को जिंदा मम्मी बनाकर डाल दिया गया था। एवलिन के पास इस ताबूत की चाबी होती है जिससे वो इस ताबूत को खोल देते हैं और अगले ही पल अंदर से इम्होटेप की सड़ी बॉडी निकलती है। लेकिन इस सड़ी हुई बॉडी में एक खास बात यह होती है कि ये आज से 3000 साल पहले ताबूत में डाला गया था और ये आज भी गल रहा है। अब रात को जब सब सो रहे होते हैं तभी एवलिन उस किताब के पास जाती है। वह रिक को बताती है कि यह वह किताब नहीं है जो उसे चाहिए क्योंकि वह किताब सोने की बनी है। वह कहती है कि यह शायद एक काले जादू की किताब है। वह उस किताब को उस चाबी से खोल देती है जो उसके पास होती है और उस किताब में लिखे हुए कुछ लाइनों को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, सदियों से सोया है जो जाग जाए वो, जाग जाए वो, जाग जाए वो। जैसे ही एवलिन इस लाइन को पढ़ती है तो वह नीचे तहखाने में जहाँ पर इम्होटेप की मम्मी होती है वह जाग जाती है, यानी कि वह आत्माओं की दुनिया से वापस आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे कीड़े इन पर हमला करते हैं। यह इन कीड़ों से बचते हुए सब के सब इस जगह से भाग रहे होते हैं। तो एवलिन रिक से और अपने भाई से अलग हो जाती है और एक खुफिया दरवाजे के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर इम्होटेप की मम्मी होती है जो अब जिंदा हो चुकी है। यहाँ पर उन लोगों
रक्षकों में से एक आदमी वो भी होता है जिसने उस बॉक्स को खोला था, जिस पर श्राप लिखा था कि इस बॉक्स को खोलने वाले के शरीर से वह एक नया रूप धारण करेगा। इसलिए इम्होटेप की मम्मी इस आदमी की आंखें निकालकर अपनी आंखें लगा लेती है और अब वो इवलिन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर रिक और इवलिन का भाई आ जाते हैं। रिक उस मम्मी को कई गोलियां मारता है और ये सब के सब उस जगह से निकल जाते हैं। तभी इसके सामने राजा फेरोन के रक्षकों के वंशज आते हैं, जिन्होंने एक दिन पहले इन्हें चेतावनी दी थी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो इन्हें कहते हैं कि हम 3000 सालों से इस मुर्दे से डरते आ रहे हैं और अब इसे कोई भी नहीं मार सकता, अब सब खत्म हो जाएगा। यह सब उस जगह से वापस आ जाते हैं। रिक इवलिन से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, पर इवलिन उसे मना करती है। वह कहती है कि हमने उस मुर्दा को जिंदा किया और अब हमें ही उसे खत्म करना होगा। अब यहाँ पर सब कुछ बदलने लगता है। पानी का रंग लाल हो जाता है, आसमान से आके गोले गिरने लगते हैं और उस मम्मी ने जिस आदमी की आंखें निकाली थी वह एक बार फिर से यहाँ पर आकर उसके पूरे शरीर को कंकाल कर देती है, जिससे उस मम्मी का शरीर पहले से भी ज्यादा विकसित हो जाता है। यहाँ पर रिक और इवलिन आ जाते हैं। रिक मम्मी पर कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसके शरीर पर गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। पर जब वो यहाँ पर एक बिल्ली को देखता है तो वह उससे डर जाता है और इस जगह से भाग जाता है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि वो बिल्ली से क्यों डरा था, इसलिए वो मिस्र के राजा फेरोन के रक्षकों के वंशजों के पास जाते हैं, जो इस जगह की हजारों सालों से रखवाली कर रहे हैं। वो लोग इन्हें बताते हैं कि बिल्लियां अंधेरी दुनिया की रखवाली करते हैं, इसलिए इम्होटेप उससे डरता है। पर जब उसका पूरा शरीर उससे मिल जाएगा तो वो बिल्लियां से डरना बंद कर देगा। इम्होटेप को अपना पूरा शरीर पाने के लिए उन चारों लोगों को मारना होगा जिन्होंने वो संदूक खोला था। हालांकि अब वो एक को मार चुका है, पर अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं। एवलिन यहाँ पर सबको बताती है कि जब सबसे पहले इम्होटेप ने मुझे देखा था तो उसने मुझे अक्सुनामुन कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? ये लोग इन्हें बताते हैं कि अनाक्सुनामुन आज से हजारों साल पहले मिस्र के राजा फेरोन की मासूका थी, पर इम्होटेप के साथ उसके नाजायज संबंध थे। उन दोनों ने मिलकर राजा फेरोन का कत्ल कर दिया था, इसलिए सजा के तौर पर इम्होटेप को जिंदा मम्मी बनाकर दफन कर दिया गया। और अब एक बार फिर से इम्होटेप अपनी मासूका को, जिसका नाम अनाक्सुनामुन है, उसे जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए वो तुम्हारी बलि देगा। पर तुमसे पहले वह बचे हुए 3 लोगों को मारकर अपना शरीर को पूरा करना चाहेगा। अब बचे हुए 3 लोगों में से 2 लोग यहाँ पर होते हैं और एक बाहर होते हैं, और उसी के पास वह काले जादू की किताब है जिससे इम्होटेप जिंदा हुआ था, और उसी किताब से वह अनाक्सुनामुन को जिंदा करना चाहता है। रिक अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पे जाता है जहाँ पर वो आदमी था, पर इससे पहले कि वह उन तक पहुँचते वो देखता है कि इम्होटेप वहाँ तक पहुँच चुका है और उसने उसे मारकर उस किताब को हासिल कर लिया। साथ ही साथ उससे बोतल भी हासिल कर लेता है जिसके अंदर अनाक्सुनामुन का एक अंग है। ऐसे ही और भी बोतल है जो उसे हासिल करनी है। रिक ऊपर से उसे देखता है। वह देखता है कि दूसरे आदमी को मारने के बाद इम्होटेप का शरीर पहले से भी ज्यादा विकसित हो गया है। इम्होटेप रिक को देख लेता है। वो अपने मुंह खोलता है जिसके अंदर से बहुत सारे महामारी के कीड़े निकलते हैं। इम्होटेप यहाँ से चला जाता है और वह कीड़े यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसके अंदर समा जाते हैं। अब इम्होटेप यहाँ से चला जाता है और सीधे उस जगह जाता है जहाँ पर वो तीसरा आदमी है जिसने संदूक खोला था। उसके पास अनाक्सुनामुन के अंश वाली एक और बोतल होती है। इम्होटेप वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे मार देता है। वहीं अंदर कमरे में इवलिन भी होती है जिसे इम्होटेप देख लेता है। अब इम्होटेप रेत बनकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और इवलिन के पास पहुँचता है, पर इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता। यहाँ पर रिक और उसके साथी आ जाते हैं। रिक जानता है कि वो बिल्ली से डरता है, इसलिए वो उसे बिल्ली दिखाता है, जिसकी वजह से इम्होटेप यहाँ से चला जाता है। अब ये समझ चुके हैं कि जिस तरह काली दुनिया की किताब ने उसे जिंदा किया है, उसी तरह से सुनहरी किताब जिसका नाम अमुनरा है, उसी से इसे मारा जा सकता है। पर इसे नहीं पता कि सुनहरी किताब अमुनरा कहाँ पर है। एवलिन एक प्राचीन पत्थर पर लिखे हुए लेख को पढ़ते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जिस तरह से काली दुनिया की किताब एन्यूबियस की मूर्ति के नीचे थी, उसी तरह से सुनहरी किताब अमुनरा मिस्र के दूसरी देवता जिसका नाम होरस है, उनकी मूर्ति के नीचे है। पर इससे पहले कि वो उस जगह तक पहुंचते, यहाँ पर मिस्र के जितने भी लोग हैं वह सब के सब इम्होटेप के गुलाम बन चुके हैं। वह इन सब को घेर लेते हैं और वहाँ पर इम्होटेप आता है। वो इवलिन से कहता है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। इवलिन मजबूरी में इम्होटेप का हाथ पकड़ लेता है, पर इम्होटेप ने इन सबको धोखा दिया होता है। वो अपने आदमी से कहता है कि इन सबको खत्म कर दो, पर किसी तरह
से रिक और उनके साथी बच जाते हैं। एक बार फिर से वह उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें काले जादू की किताब मिली थी और इस बार उन्हें हॉरस की मूर्ति को ढूंढना है। यह उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पे हॉरस की मूर्ति है। यहाँ पर मिस्र का वह छुपा हुआ खजाना भी होता है जिसे इंसान पिछले 3000 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इम्होटेप को दिखाया जाता है जो अपनी मासूका अनाक्सुनामून को जिंदा करने की तैयारी कर रहा है। उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर रिक पहुँच चुका है, इसलिए वो अपने जादू से दीवार पर गड़ी हुई मम्मी को एक बार फिर से जिंदा करता है और उसके पीछे भेजता है। वहीं खजाने वाली जगह पर रिक और उनके साथियों के ऊपर ये मम्मी हमला कर देती है, पर किसी तरह से ये हॉरस की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसके नीचे जो सुनहरी किताब होती है वो उसे हासिल कर लेते हैं। वहीं इम्होटेप ने अनाक्सुनामून को जिंदा कर दिया है, पर उसे उसके वापस शरीर मिलने के लिए उसे इवलिन की बलि देनी होगी और इससे पहले कि वो उसे मारता वहाँ पर इवलिन का भाई आ जाता है और वह उसे सुनहरी किताब दिखाता है, पर इसे खोलने के लिए वही चाबी चाहिए जो अब इम्होटेप के पास है। पर किताब के बाहर कुछ पंक्तियां लिखी होती है जिसे इवलिन का भाई पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर एक सेना जाग उठती है। इवलिन उससे कहते हैं कि उन लाइनों को पूरा पढ़ो ताकि यह सब तुम्हारे कहना माने। वहीं रिक इवलिन को छोड़ा देता है, पर अनाक्सुनामून जो कि अब जिंदा हो चुके हैं, जो कि एक मम्मी है, वह उस पर हमला कर देती है। वहीं रिक का भाई वह सेना जिसे अभी अभी इवलिन के भाई ने जगाया है और वह रिक का पीछा कर रही होती है, पर अब इवलिन का भाई सारी पंक्तियों को पढ़ चुका होता है और जैसे ही वह पंक्ति पढ़ता है पूरी सेना रुक जाती है। इसके बाद वो सेना को ऑर्डर देती है कि अनाक्सुनामून को मार दो। वह सेना ऐसा ही करता है, वह अनाक्सुनामून को मार देती है जिससे इम्होटेप को बहुत गुस्सा आता है और वो इवलिन को भाई के पास जाता है, उसे गर्दन पकड़कर ऊपर कर देता है, पर तभी रिक उस पर हमला करता है जिससे वह छूट जाता है। पर अब उसने इम्होटेप से उसकी चाबी चुरा ली है। वो अपने बहन के पास जाता है और दोनों उस किताब को खोल देते हैं। वहीं रिक जिसको इम्होटेप अब मारने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता है इवलिन उस किताब की लाइनों को पढ़ता है। काल उसे मार ले जाओ उस पार। तभी एक सफेद रथ आता है जो उससे टकरा कर उसकी सारी शक्तियां ले जाता है, यानी कि इम्होटेप का शरीर भी अब आम इंसानों की तरह हो गया है। और जब वो रिक को मारना चाहता है तो रिक अपनी तलवार से उसे मार देता है। इम्होटेप कहते हैं कि अब मैं मुक्त हो गया। उसका शरीर जो जीवन और मरण के बीच में फंसा हुआ था, अब उससे वो मुक्त हो चुका है और अब यहाँ पर सभी दरवाजे बंद होना शुरू हो जाता है। यह तीनों के तीनों किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वह पूरी की पूरी जगह जमीन के अंदर धंस जाती है। वहाँ पर मिस्र के राजा के रक्षकों का जो वंशज होता है उनका लीडर भी आता है जो उन्हें ये सब खत्म करने के लिए शुक्रिया करता है। यह तीनों के तीनों वहीं पर खड़े ऊंट पर बैठकर निकल जाते हैं और अंत में दिखाया जाता है कि इन ऊंटों में उन्हें के एक साथी ने यहाँ के खजाने को लादा हुआ है, यानी कि अब इनके पास बहुत सारा सोना भी है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।